लखनऊ की पुरानी गलियों में बसी हवेलियां अपने भीतर कई किस्से, कई रहस्य और कई दर्द समेटे हुए थीं। उन्हीं हवेलियों में से एक थी रईस खान की हवेली। बाहर से देखने पर वह हवेली किसी शाही महल से कम न लगती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, झरोखों से झांकते रंगीन कांच, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर तक फैली हुई नक्काशीदार गलियां। मगर हवेली की इन सुनहरी दीवारों के भीतर एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसका एहसास सिर्फ वहीं रहने वालों को था। नाजिया, एक मासूम और सादगी से भरी लड़की, इसी हवेली में पली बड़ी थी। उसका बचपन बहुत ही मीठा और मासूम था। उसके असली पिता जरूर सख्त मिजाज थे, मगर बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। जब तक वो जिंदा थे, नाजिया की दुनिया सुरक्षित और बेफिक्र थी। मगर एक दिन अचानक बीमारी ने उसके पिता को छीन लिया, और यहीं से नाजिया की जिंदगी की कड़वी शुरुआत हुई। पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरा निकाह किया। ये निकाह दरअसल मजबूरी में हुआ था, क्योंकि औरत का अकेले रहना उस जमाने में आसान नहीं था। समाज की बंदिशें, घर की ज़रूरतें और रिश्तेदारों की बातें सब मिलकर उसकी मां को इस कदम के लिए मजबूर कर गईं। उसके नए शौहर थे रईस खान। देखने में वो शख्स लंबे चौड़े और रौबदार लगते थे, मगर अंदर से लालच, हवस और कठोरता का ढेर। नाजिया ने जब पहली बार रईस खान को देखा था तो उसके मासूम दिल को अजीब सा डर लगा था। वह आदमी भले ही उसके सामने सौतेले पिता के रूप में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो नज़र थी उसमें अपनापन नहीं था। उसमें कोई और ख्वाहिश छुपी थी, जिसका अंदाज़ा नाजिया ने बचपन में ही कर लिया था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। नाजिया बड़ी होती गई, उसकी सूरत और भी निखरती गई। उसकी आंखों में गजब की मासूमियत थी और चेहरा चांद की तरह रोशन। उसकी यही सुंदरता रईस खान के दिल में एक जहरीली चाहत जगाती रही। बाहर की दुनिया के सामने वह उसे अपनी बेटी कहता, मगर अंदर ही अंदर उस पर बुरी नज़र डाले रहता। हवेली में अक्सर जलसे होते थे, शेरो शायरी की महफिलें, गज़लों की रातें और नाच गाने का रंग। ऐसे ही एक दिन हवेली में बड़ी धूमधाम से एक जलसा रखा गया। इस बार खास तौर पर शहर की मशहूर तवायफ नूरजहां को बुलाया गया था। नूरजहां का नाम सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती थी। उसकी अदाओं, उसकी आवाज़ और उसकी मौजूदगी से महफिल का रंग बदल जाता था। उस शाम हवेली दुल्हन की तरह सजाई गई थी। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था, दीवारों पर झूमर टंगे थे और मेहमानों के लिए कीमती कालीन बिछाए गए थे। हर तरफ खुशबू और शोर था। मेहमान आकर अपनी जगह ले चुके थे। सबकी नज़रें उस मंच पर थीं जहां नूरजहां को गाना था। नाजिया उस दिन महफिल के कोने में बैठी थी। वह चमक दमक से भरे उस माहौल में भी अकेली और बुझी हुई लग रही थी। उसकी माँ कहीं और मेहमानों में व्यस्त थी और रईस खान, हमेशा की तरह, महफिल के बीच में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। थोड़ी ही देर में नूरजहां आए। वह लाल रंग के चमकते लिबास में सजी हुई थी। उसके कदमों की आहट से ही महफिल में सरगोशियां शुरू हो गईं। वह जब मंच पर बैठी तो जैसे सबकी सांसें थम गईं। उसकी आवाज़ गूंजी, वो आवाज़ जो दिलों को छू लेती थी। हर शेर, हर गज़ल ने महफिल को और भी रंगीन बना दिया। मगर इस सब के बीच रईस खान की निगाहें बार बार नाजिया की तरफ उठ रही थीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कराता था, लेकिन उसकी आंखें नाजिया को इस तरह देख रही थीं कि नाजिया का दिल घबराने लगा। नाजिया ने कई बार चाहा कि वहां से उठ जाए, मगर मजबूरी और तहज़ीब उसे रोक रही थी। नाजिया का दिल धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वह महफिल का हिस्सा होकर भी उससे अलग महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बार बार झुक रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरनाक जाल में फंसती जा रही है। जलसा चलता रहा। लोग झूमते रहे, ताली बजाते रहे। नूरजहां अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाती रही, लेकिन नाजिया के लिए उस रात की हर घड़ी बोझ बन रही थी। उसे लगता था कि हवेली की इन रोशनियों के पीछे अंधेरे का साया मंडरा रहा है। और वाकई, उस रोशनी भरी रात में एक अंधेरी कहानी का पहला पन्ना लिखा जा रहा था। जलसे की रौनक खत्म हो चुकी थी। हवेली की दीवारों पर टंगे दिए बुझने लगे थे और मेहमान एक एक करके रवाना हो चुके थे। नूरजहां अपने कमरे में थी, जबकि हवेली के बाकी हिस्से में गहरी खामोशी छा गई थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान धीरे धीरे उठ रहा था। रईस खान ने उस रात नूरजहां को अलग बुलाया। वह अपने कमरे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जब नूरजहां आए तो उसने इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। रईस खान की आंखों में नशा और हवस की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नूरजहां, तेरी कला की तो मैं कायल हूँ। आज की महफिल तूने सचमुच यादगार बना दी, मगर मैं तुझसे एक और बड़ी मदद चाहता हूँ। नूरजहां चौंक गई। उसने सोचा, मदद से उसका क्या मतलब है। उसने झिझकते हुए पूछा, कैसी मदद खान साहब। रईस खान ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो लड़की, मेरी सौतेली बेटी नाजिया, उसकी मासूमियत, उसकी सुंदरता, उस पर मेरा दिल आ गया है। लेकिन मैं सीधे हाथ उसे नहीं पा सकता। तू उसे अपने कोठे ले जा, मैं तुझे सोने चांदी से भर दूंगा। बस उसका सौदा कर दे। ये सुनकर नूरजहां का दिल दहल गया। उसने सोचा था कि रईस खान उसे बस इनाम देगा या कोई और गाना गाने का न्योता देगा, मगर ये तो और ही बात थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, खान साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं।
वो तो आपकी बेटी की तरह है। रईस खान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और जोर से हंसने लगा। बेटी? वो मेरी बेटी कहाँ है? वो तो मेरी बीवी की पहली औलाद है। मेरे लिए तो बस एक और औरत है। औरत का सौदा करना तेरा काम है नूरजहाँ। तेरे हाथों में ये काम अच्छा लगेगा। नूरजहाँ का दिल सिकुड़ गया। उसे पैसे और गहनों का लालच तो बड़ा था, मगर नाजिया का मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। महफिल के दौरान उसने कई बार देखा था कि नाजिया किस तरह कांप रही थी, किस तरह उस पर नजरें उठ रही थीं। उस रात नाजिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे कुछ आभास हो चुका था। रईस खान की निगाहें, उसके शब्द और उसका रवैया सब उसे डराने लगे थे। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी मासूम आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? क्यों मेरे अपने ही मुझे बेचने पर तुले हैं? दूसरी तरफ नूरजहाँ सारी रात करवटें बदलती रही। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता वही था जिस पर अब तक वो चलती आई थी, पैसा, गहना, शोहरत। लेकिन दूसरा रास्ता उसकी रूह को झकझोर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इस मासूम को हवस के हवाले कर दूंगी तो मेरी दुनिया की सारी दुआएं मुझसे छिन जाएंगी। क्या मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली बनूंगी, या मैं पहली बार किसी की जिंदगी बचाने वाली बनूंगी? सुबह का सूरज चढ़ते ही हवेली में हलचल शुरू हुई, मगर उस दिन की हवा अलग थी। नूरजहाँ ने ठान लिया था कि वह रईस खान की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगी। वो सीधी रईस खान के कमरे में पहुंची और बोली, खान साहब, मैंने सारी रात सोचा, और मेरा जवाब है नहीं। औरत का सौदा नहीं होता, और अगर आप नाजिया की इज्जत पर हाथ डालेंगे तो ये हवेली आपके लिए जेल बन जाएगी। मैं सबको बता दूंगी कि आप किस तरह अपनी ही बेटी पर नजर डालते हैं। रईस खान की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से में मेज पर रखा गिलास तोड़ दिया और चिल्लाया, नूरजहाँ, तू मुझसे टकराएगी? तेरी औकात क्या है? नूरजहाँ ने अपनी चूड़ियां खनकाईं और तड़पकर बोली, औकात मैं जानती हूँ, लेकिन सच की ताकत मेरे साथ है। तूने जिंदगी भर औरतों का सौदा किया, मगर अब तू एक मासूम पर हाथ डालने की सोच रहा है। याद रख, नाजिया तेरी हवेली की दीवारों से कहीं बड़ी है। वो मासूम है और उसकी दुआएं तुझे बर्बाद कर देंगी। ये कहते हुए नूरजहाँ सीधी नाजिया के कमरे में गई। नाजिया सहमी हुई थी। जैसे ही उसने नूरजहाँ को देखा, वह रोते हुए उसके गले लग गई। आप ही बताए, अम्मी जान तो चुप रहती हैं और ये आदमी मुझे बर्बाद करने पर तुला है। मैं कहाँ जाऊँ? नूरजहाँ की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, डर मत बेटी, अब मैं तेरी माँ हूँ। अब तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। उस दिन हवेली की कहानी बदल गई। नूरजहाँ, जो अब तक एक तवायफ के नाम से जानी जाती थी, पहली बार किसी की ढाल बन गई। उसने तय किया कि चाहे जो हो, वो नाजिया को बचाएगी। रईस खान बार बार धमकियां देता रहा, मगर नूरजहाँ अपने फैसले से पीछे ना हटी। हवेली की दीवारें इस जंग की गवाह बन गईं। एक तरफ हवस से भरा सौतेला बाप और दूसरी तरफ एक तवायफ जिसने पहली बार किसी बेटी के लिए मां का किरदार निभाने की ठानी। उस दिन नाजिया को लगा जैसे उसने पहली बार किसी औरत का असली चेहरा देखा, मजबूरी में बिकने वाला नहीं, बल्कि बचाने वाला। और इस तरह हवेली की रोशनियों के पीछे छुपा अंधेरा एक नई रोशनी की तरफ बढ़ने लगा।